नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको शस्त्र की एप्लीकेशन ऑनलाइन भर करके दिखाएंगे। इस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं, एक वेबसाइट पर जा करके और कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके। लेकिन इसमें कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ हैं जिन्हें आपको समझना बहुत आवश्यक है ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले। जैसे अगर आप विरासत करवा रहे हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, या एडिशनल वेपन ले रहे हैं तो एक दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए एक ही ऑप्शन है। अगर आप विरासत करवा रहे हैं, दूसरा एडिशनल नया वेपन ले रहे हैं, या बिल्कुल नया फ्रेश लाइसेंस करवा रहे हैं, या पहली बार करवा रहे हैं, हर चीज़ के लिए एक ही ऑप्शन है। और कितने तरह के इसमें एप्लीकेशन फॉर्म हैं, और क्रॉप प्रोटेक्शन और जो है जॉब सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, सबकी कैटेगरी अलग अलग बनी हुई है। बहुत लोगों ने सवाल किया क्या जॉब के लिए लाइसेंस बन सकता है? तो फॉर्म में प्रावधान दिया हुआ है और उसको आप अपने पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स एंडोर्स करके और भेज सकते हैं। इसके अलावा आप मतलब जॉब के लिए आपको स्वाभाविक है, सिक्योरिटी का जॉब करेंगे तो सिक्योरिटी कंपनी का लेटर और रिकमेंडेशन लेटर किसी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी का आपका लगेगा, रजिस्टर्ड कंपनी का। प्लस इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें आप उसका कैटेगरी अलग है। और विरासत में ऑप्शन दिया हुआ है फैमिली हेयरलूम। तो ये सारी चीज़ें स्टेप 2 में आती हैं। सबसे पहले आपको नया एप्लीकेशन भरना है। एप्लीकेशन को भरने से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड करके एक जगह फाइल में अपने कंप्यूटर में रख लीजिए और फिर चीज़ों को शुरू करिए। जब अपलोडिंग का लेवल आएगा उसके बाद चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। एप्लीकेशन नंबर जो है आपका पहले जनरेट हो जाएगा, उसे आपको सेव करके रखना है। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, छोटा सा वीडियो है और प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करिएगा, हो सकता है शायद आपको पसंद आए। थैंक यू सर। अब देखिए, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये वेबसाइट है NDL कि यहाँ पर जो है ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन की कैटेगरी में जा करके आप अपना इंडिविजुअल और उसके बाद स्टेट और फिर सिटी। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड लास्ट, एप्लीकेशन फॉर एडिशनल लाइसेंसी। तो इसको नहीं करना है, ये एक कन्फ्यूजन की चीज़ है और ये एक दूसरी चीज़ है। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कोई डिलीट करवाना है आपको जो है फॉर्म है, ये है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, रिन्यूअल है और जो है एरिया आपको एक्सटेंड करना है, ये भी सवाल आता है बहुत। और जो है सेल और ट्रांसफ़र फायर आर्म और एम्यूनिशन, शस्त्र के साथ साथ आप कारतूस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो है उसको सेल कर सकते हैं अगर आपके पास वो है। इसके अलावा देखिए एरिया एक्सटेंशन का फॉर्म है ये, मतलब जितने एरिया का आपका लाइसेंस है, दूसरे स्टेट में चले गए हैं और या काम है उसमें, और ये ट्रांसफ़र के लिए है फॉर्म B2। और ये रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रजिस्ट्रेशन बहुत लोग पूछते हैं, जैसे जम्मू का लाइसेंस है, बाहर बनवा लिए हैं तो उसको रजिस्टर कैसे करवाएं, तो उसका प्रोसेस इसमें दिया हुआ है और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रेशन होगा बशर्ते UIN नंबर वगैरह सब फिट होना चाहिए, लीगल होना चाहिए लाइसेंस। और जो है फायर आर्म आपने ख़रीदा नहीं है, उसका टाइम बढ़वाने का। और एक्विजिशन मतलब किसी लाइसेंसी दूसरे लाइसेंसी का ले सकता है फायर में, उसके लिए एक फॉर्म होता है जिसे परमिशन मांगी जाती है। आजकल तो रोक लगी है उस पर। और खो जाए तो डुप्लीकेट आप कॉपी कैसे बनवाएं, लोगों की किताब खो जाती है तो उसके लिए पूरा इशुएंस और डुप्लीकेट है। अच्छा, इस पर सारी चीज़ों में न जा कर के आप सबसे ऊपर का ऑप्शन पे जाएंगे, ग्रांट ऑफ न्यू आर्म्स इन्फॉर्म। अच्छा ठीक है, नीचे वाला ध्यान रखिएगा।
और ये ऐसा ही दिखेगा सब जगह। अब जैसे इसको डालेंगे वैसे ही पेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरी जगह। ये इसमें आपको अपना पूरा डिटेल डालना है, जैसे अपना नाम, स्पाउस और पेरेंट, और सब कुछ डालने के बाद आप सबसे नीचे जो है डाल देंगे इसका ये कोड कैप्चा, फिर आप डायरेक्ट हो जाएंगे दूसरे पेज पे। अच्छा, ये जो पेज खुलेगा तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। बहुत लोग सवाल पूछते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन को लेकर के, तो सबसे ऊपर यही चीज़ दिया हुआ है और इसका जिक्र आगे भी इसके किया हुआ है कि क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो। अच्छा, एक सवाल आया था, कभी आपको सज़ा हुई हो तो, कन्विक्टेड हो आप, तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शन है कि अगर यानी लाइसेंस हो सकता है तभी ऑप्शन दिया हुआ है। सज़ा तो आप पूरी कर चुके हैं ना, तो उसके लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं, एप्लीकेशन पे तो मना है नहीं। अच्छा, इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि अच्छा देखिए, इसमें जो है सारे ऑप्शंस जो हैं, इसमें आपको किसी को टच नहीं करना है। अपने फैमिली में कोई लाइसेंस है तो आपको उसका डिटेल तो देना ही देना है, लेकिन अगर आपके पास खुद ही लाइसेंस है, जैसे हम दूसरा लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हम फिर दूसरे का डिटेल नहीं देते हैं। हमने इससे पहले भी लिया था तो वो नहीं, उसका नहीं दिया था, अपना खुद का दिया था कि हमारे पास ही है दूसरा। सबसे नियरेस्ट वो लाइसेंसेस का डिटेल देना होता है, तो उसमें ये ऑप्शन पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्फ, उसके आगे लाइसेंस नंबर और फिर वेपन्स इंडोर्स्ड, तो एक वेपन है। और सबसे नीचे वाले ऑप्शन है एप्लीकेंट हैज सेफ प्लेस टू कीप, तो उसको क्लिक करके इन और उसका डिटेल दे दिया इन सेफ इनसाइड हाउस, और फिर कैप्चा डाल दिया और फिर आप रीडायरेक्ट हो गए चौथे पेज पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहते थे कि ये देखिए कि आप क्यों लेना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन की बात की तो इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन फिर से आया है, ऑप्शन दिया हुआ है। और फैमिली हेयरलूम बेसिस जब ट्रांसफ़र करेंगे तब इस ऑप्शन में जाएंगे, और जॉब पर्पस, सिक्योरिटी के काम के लिए, और एम्प्लॉयमेंट री-एम्प्लॉयमेंट कुछ इसमें दिया हुआ है। ये क्या चीज़ है इसके बारे में मुझे अभी डिटेल नहीं पता है, लेकिन कोई भी काम करने बैठे हैं, उसको खोजने बैठे हैं तो पता चलता है। तो हमने इसमें ऑप्शन डाला सेल्फ प्रोटेक्शन एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का बहाना लिया है हमने, क्योंकि एक वेपन है, दूसरा वेपन का मतलब कि हर किसी का केस अलग है इसमें। अच्छा, वेपन कैटेगरी परमिसेबल डाल करके हम जो ये अप्लाई कर रहे हैं, ये चूँकि स्पोर्ट्स लिख दिया है तो इसमें राइफ़ल डालेंगे हम, और आर्म्स एम्यूनेशन डिटेल अभी बताते हैं आपको। ये देखिए, ये नीचे वैलिडिटी डाल दीजिए, स्टेट लेवल का ही डालना है, और यहाँ पे क्लेम डालना है। जैसे आपने डाला हुआ है कि फैमिली हेयरलूम का ऑप्शन डाला हुआ है, या इसको या सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये है, तो यहाँ पर आप लिखने का ऑप्शन है कि स्पेशल कंसिडरेशन, जैसे आप विक्टिम हैं या कुछ ऐसा कोई गवाह हैं, प्रमुख गवाह हैं, उनका भी कंसिडर किया जा रहा है। और इसमें देखिए, हमने स्पोर्ट्स कैटेगरी डाला है तो लिख दिया है हमने वांट टू मेक करियर इन स्पोर्ट्स। अब ये डालने के बाद देखिए, ये कॉलम छूट गया था। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्रॉप प्रोटेक्शन का फिर से आ गया है। इसका मतलब क्रॉप प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, कोई चीज़ करें तब पता चलती है चीज़ें, और इसको और आगे बढ़ाते हैं, कैप्चा डालते हैं। अच्छा देखिए, ये रह गया यहाँ पे आर्म्स एंड एम्यूनेशन डिटेल में बहुत ज़्यादा चीज़ें ना भर करके स्पोर्ट्स राइफल डाल दिया, उसके बाद इसको फिनिश कर दिया। यहाँ पर जैसे ही आप फिनिश कर किया हम लोगों ने, तो एक
आया ऑप्शन, ये एप्लीकेशन नंबर आ गया, रेफरेंस नंबर। इसको तुरंत नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी से आपकी फ़ाइल रिकवर होगी जो इनकम्प्लीट रह जाती है या कई दिनों लगते हैं भरने में। तो यहाँ से देखिए, चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ से आप लोगों को फ़ोटो अपलोड कर देनी है और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, और इसकी फ़ीस, इसकी MHA वाली फ़ीस कुछ अलग है सिस्टम इसका, वो और ये सारी चीज़ें करनी है। अच्छा, इसका करने का एक और ऑप्शन है। आप आजकल जो चल रहा है, जब से ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया, तो जो चीज़ प्रथा में है वो मैं आपको बता दूं। इसको ना भर करके आप फिजिकल फॉर्म भरते हैं, असलाह क्लर्क बाबू के पास जाते हैं, असलाह अनुभाग, और वहाँ पर जा करके उन्हीं से इसको ऑनलाइन करवाते हैं। वही लोग सहायता करते हैं, वहाँ पे है ऐसा सिस्टम। वो लोग उसी फॉर्म को लेकर के ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट भी उनको चाहिए रहता है, तो दोनों चीज़ें रहती हैं इसमें। तो आप इसको करने से ये चीज़ हम लोगों ने सीखा कि जो है क्रॉप प्रोटेक्शन, जॉब, और जो है एरिया चेंज, रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है, फिजिबल है। कोई कहे कि नहीं हो सकता है और ये फिजिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है और साफ साफ प्रावधान दिया गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, इसको जो है हम और आगे बढ़ा के और भी इसमें चीज़ें इसमें वर्कआउट करते हैं क्या है, और सारी चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे। आप लोगों से सर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मनोबल मिलता है आप लोगों से। थैंक यू सर, थैंक यू।